भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि बहुत सारे रोगियों को ये पता नहीं लगता है कि मेरी जो शुगर है वो वातज है, पित्तज है या कफज है। आज उसी विषय के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे और मैं सभी माताओं बहनों से या भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जो है ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। जितना भी शुगर के मरीज़ हैं यही प्रश्न करते हैं और कि हमें कौन सी जो शुगर है वो कौन से प्रकार की है। तो दोस्तों, मैं एक बड़ी मेजर चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। जो कफज वाला, जिसको कफ की वजह से शुगर होती है, मान लिया किसी आदमी का 70 केजी वज़न है या 70 किलो वज़न है और आज की डेट में या आज की तारीख में उसका वज़न जो है 70 केजी है। 2 साल के वज़न जो है उसका वैसे ही रहता है या बढ़ जाता है या स्टेबल रहता है। तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को जो कफज शुगर है, यानी कि उस व्यक्ति को वो कफज शुगर है। आगे आता है नंबर पित्तज का। पित्तज की पहचान ये है कि मान लिया आज की डेट में किसी को शुगर हो गई तो उसका वज़न जो है वो जैसे 60 किलो का व्यक्ति है, 60 उसका वज़न है 60 किलो, तो वो 2-3 साल के बाद उसका वज़न जो है वो 4-5 किलो घट जाएगा, यानी कि थोड़ा सा घटेगा। और जो वातज है, मान लिया उसको आज वातज शुगर हो गई तो 2-3 सालों में वो जैसे उसका वज़न 50 केजी था या 70 केजी था तो उसका घटकर यही रह जाएगा 45 और 50 के बीच। तो मेरा सभी माताओं बहनों भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अब चलो, इससे भी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये मोटी पहचान मैंने अब आपको बता दी, यही इसकी मुख्य पहचान है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पित्तज शुगर है और उसको पता नहीं है कि पित्तज शुगर मुझे हुई है, शुगर है लेकिन पित्तज है। अब मान लिया ऐसा व्यक्ति जो जैसे मेथी दाना, करेले का जूस या नीम का जूस या नीम के पत्ते खा रहा है, तो दोस्तों होगा क्या कि उसका जो पित्त है वो और तेज़ हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसकी शुगर कंट्रोल होने की बजाय बढ़ेगी। लेकिन मतलब ये मैंने पहचान बता दी। जैसे आप मेथी का दाना ही खा रहे हैं, पित्तज जो रोगी हैं तो उनका पित्त और बढ़ेगा, हो सकता है उनकी शुगर और बढ़ेगी। तो सीधा सा सवाल है। और दूसरा कि जो कफज रोगी हैं उनके लिए मेथी जो है वो अगर प्रयोग करेंगे तो उनकी शुगर घटेगी और उनको कोई इस चीज़ का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मतलब शुगर उनकी घटेगी। अब जो वातज हैं, जैसे ही मेथी दाना प्रयोग करेंगे तो शुगर तो घटेगी उसकी, लेकिन होगा क्या कि उसका शरीर जो है जल्दी से जल्दी और सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे आज किसी वातज रोगी का 40 किलो वज़न है तो 1 महीने में हो सकता है 5 किलो और घट जाए। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं दोस्तों जो समझने चाहिए हर एक आदमी को। मेरे भाइयों, मेरा ये लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। और सबसे मेजर बात कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, लेकिन नुस्खा किसी का भी हो या कोई भी आप प्रयोग हो, बहुत अच्छे लोगों के वीडियो डाले हैं, बड़े अच्छे नुस्खे लोगों ने और भी डाले हैं। तो आप कोई भी नुस्खा बनाइए, लेकिन अपने आप को ये पहचान लीजिए कि मुझे कौन सी शुगर है। तो ये जो बातें है, जैसे यूरिन में मतलब वीर्य आना या यूरिन में शुगर आना, ये बातें शुगर में आता है। तो कहने का मतलब है कि यूरिन शुगर वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना ध्यान रखना पड़ेगा और उसको आम जितने 2 प्रकार के हैं, वातज और कफज वाले, इनसे वातज रोगी को अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इलाज जो है वातज का वो थोड़ा टफ़ है, टफ़ भी नहीं है, लेकिन अगर वो खान पान ठीक रखता है और
जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे परिंदे होते हैं, तितर या दूसरे किस्म के, तो उनके लिए मांस जो है वो सादा नमक और बिना मिर्च मसाले के उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो खाते हैं वो खा सकते हैं और जो नहीं खाते हैं वो ना खाएं। इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि मांस खाइए, ना ही मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है वो शरीर को मेंटेन रखने के लिए वो ऐसा कर सकता है। तो ये जो मुख्य 3-4 बातें हैं, चलिए अभी मैं आपको और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं ग्लोई सत आपको कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ आज। ध्यानपूर्वक सुनना। कुछ लोग बाद में बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चला। बड़ा आसान है। मान लिया आपने 10 किलो गिलोय ले ली, ताज़ी हरी कच्ची गिलोय ले ली, और उस गिलोय को आपने छोटा छोटा पीस काट लिया। फिर हरी गिलोय को ही आपने अच्छी तरह से कूट लेना है और उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे बड़े टब में डाल दिया या बाल्टी में डाल दिया, बड़ी बाल्टी हो। अब उसको क्या करिए कि हाथों से उसको ऐसे ऐसे मसलिए, ताकि उसका जो जितना भी रस है या उसके अंदर चिफलापन है वो सारा निकल जाए, जो लेस है उसके अंदर वो सारी निकल जाए। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ही आप गिलोय को, ताज़ी हरी गिलोय को कूट कर किसी पानी वाले बर्तन में, पानी में या टब में, बाल्टी में डाल दीजिए, और फिर उस गिलोय को आपने अपने हाथों से ऐसे ऐसे अच्छी तरह मल के, ताकि उसका सारा रस और जो जितना उसका चिफला भाग है या जितना उसका लेस है वो सारा निकल जाए। और उस पानी को आपने क्या करना है कि बाद में छानना है। जो गिलोय है उसको आपने फेंक देना है, वो आपके किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। अब जो आपके पास पानी है उसको आपने अच्छी तरह छान दीजिए, और छानने के बाद उसे वैसे ही 24 घंटे रखिए। मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उस पानी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। और 24 घंटे बाद आपने उसको ऊपर से निथारना है, और जब आपको लगे कि अब एक गाढ़ापन आ रहा है, और फिर उस पानी को छोड़ दीजिए। जितना निकल जाता है आराम से, गाढ़ापन नजर नहीं आता है उतना निकाल दीजिए। और उसके बाद मान लिया आपने 2 बाल्टियाँ पानी की डाली थी उसमें, अब 1 बाल्टी आपने निथार ली, तो 1 बाल्टी और उसमें डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। फिर 24 घंटे बाद आप उस पानी को आराम से निथार लीजिए, और बिल्कुल वो लेई जो है बिल्कुल लास्ट में सेट होकर बैठ जाएगी। आप बाल्टी को ऐसे भी कर देंगे वो नहीं निकलेगा, लेकिन आपने फिर भी उसको आस्ता आस्ता ही करना है। वो एक नीचे तह जम जाएगी जो होगी सफ़ेद रंग की, वाइट रंग की। और फिर उस जो वाइट रंग की जितनी भी तह है उसको अपने हाथ से निकाल करके कोई बड़ी थाली लीजिए। आजकल गर्मियों के मौसम में दोस्तों जल्दी बन जाती है, यानी कि आप 50-100 ग्राम शाम को आराम से बना सकते हैं। और उस लेई को आपने, जो लेस आपके पास बचा है उस वाइट रंग का, उसको आपने किसी बड़ी परात में या बड़ी थाली में उसको आप पतला पतला करके बिछा दीजिए, और सुबह डालेंगे तो शाम को वो बिल्कुल सूख जाएगी। और इसको किसी चाकू या छुरी से, ब्लेड से आप उसको खुरच लीजिए, और वो बिल्कुल सफ़ेद होगी। जैसे आप उसके क्रिस्टल टाइप होंगे, वो जैसे हाथ से आप उसको ऐसे करेंगे तो वो पाउडर होगा। और इसकी जो डोज होती है गिलोय सत की, वो होती है 500 mg। आप सुनार के पास जा कर के वो 500 ग्राम का डोज जो है उससे नाप सकते हैं। मतलब उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई 500 mg की डोज बता दीजिए कितनी होती है। तो जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि 50 ग्राम गिलोय का सत बनाने के लिए आदमी को लगभग पूरा दिन लगता है, और बड़ी मशक्क़त के बाद वो यानी कि 50-60 ग्राम शाम को बनती है। यानी कि ये समझिए कि अगर ओरिजिनल चीज़ बनानी है, ओरिजिनल चीज़ बनी है, तो उसमें आदमी की लेबर ही होती है। बाकी इसमें और किसी कोई सोचे कि इसमें मुनाफा होता है, मुनाफा कमाने वाली भाई कोई बात नहीं है। बस तो मेरा भाइयों, मेरी माताओं बहनों, अंत में मैं सभी से इस चीज़ के लिए क्षमा भी चाहूँगा, और एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका यह हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।